हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 64 सूरह अत-तगाबुन को हिंदी में सुनेंगे। अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वह चीज जो आकाशों में है और जो धरती में है। उसी की बादशाही है और उसी के लिए प्रशंसा है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम में से कोई तो इनकार करने वाला है और तुम में से कोई ईमान वाला है। और तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसे देख रहा होता है। उसने आकाश और धरती को हक के साथ पैदा किया और तुम्हारा रूप बनाया, तो बहुत ही अच्छे बनाए तुम्हारे रूप, और उसी की ओर अंततः जाना है। वह जानता है जो कुछ आकाश और धरती में है और उसे भी जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम प्रकट करते हो। अल्लाह तो सीनों में छिपी बात तक को जानता है। क्या तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुँची जिन्होंने इससे पहले इनकार किया था? फिर उन्होंने अपने कर्म के बवाल का मजा चखा और उनके लिए एक दुखद यातना भी है इस कारण कि उनके पास उनके रसूल स्पष्ट प्रमाण लेकर आते रहे, किंतु उन्होंने कहा क्या मनुष्य हमें मार्ग दिखाएंगे? इस प्रकार उन्होंने इनकार किया और मुंह फेर लिया। तब अल्लाह भी उनसे बेपरवाह हो गया। अल्लाह तो है ही निष्प्रह, अपने आप में स्वयं प्रशंसित। जिन लोगों ने इनकार किया उन्होंने दावा किया कि वे मरने के पश्चात कदापि न उठाए जाएंगे। कह दो क्यों नहीं, मेरे रब की कसम तुम अवश्य उठाए जाओगे। फिर जो कुछ तुमने किया है उससे तुम्हें अवगत करा दिया जाएगा और अल्लाह के लिए यह अत्यंत सरल है। अतः ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस प्रकाश पर जिसे हमने अवतरित किया है। तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसकी पूरी खबर रखता है। इकट्ठा होने के दिन वह तुम्हें इकट्ठा करेगा। वह परस्पर लाभ हानि का दिन होगा। जो भी अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छा कर्म करे उसकी बुराइयां अल्लाह उससे दूर कर देगा और उसे ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। उनमें भी सदैव रहेंगे, यही बड़ी सफलता है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयतों को झुठलाया, वही आग वाले हैं जिसमें वे सदैव रहेंगे। अंततः लौटकर पहुँचने की वह बहुत ही बुरी जगह है। अल्लाह की अनुज्ञा के बिना कोई भी मुसीबत नहीं आती। जो अल्लाह पर ईमान ले आए अल्लाह उसके दिल को मार्ग दिखाता है और अल्लाह हर चीज को भली भांति जानता है। अल्लाह की आज्ञा का पालन करो, रसूल की आज्ञा का पालन करो। किंतु यदि तुम मुंह मोड़ते हो तो हमारे रसूल पर बस स्पष्ट रूप से संदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। अल्लाह वह है जिसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, अतः अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। ऐ ईमान लाने वालों, तुम्हारी पत्नियों और तुम्हारी संतान में से कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हारे शत्रु हैं, अतः उनसे होशियार रहो। और यदि तुम माफ कर दो और टाल जाओ और क्षमा कर दो तो निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दया है। तुम्हारे माल और तुम्हारी संतान तो केवल एक आजमाइश है और अल्लाह ही है जिसके पास बड़ा प्रतिदान है। तह जहाँ तक तुम्हारी बस में हो अल्लाह का डर रखो और सुनो और आज्ञा पालन करो और खर्च करो अपनी भलाई के लिए। और जो अपने मन के लोभ एवं कृपणता से सुरक्षित रहा तो ऐसे ही लोग सफल हैं। यदि तुम अल्लाह को अच्छा ऋण दो तो वह उसे तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा देगा और तुम्हें क्षमा कर देगा। अल्लाह बड़ा गुण ग्राहक सहनशील है, परोक्ष और प्रत्यक्ष को जानता है, प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है।